क्या मैटर को लेकर के डीएम साहब से मिले? मैटर दिए हैं हम ये कि 10 सूत्री मांग है एवं बीपीएम प्रखंड परियोजना प्रबंधक महोदय को जो है हम लोग यहाँ से हटाना चाहते हैं। 10 सूत्री मांगों में क्या क्या है आप लोगों का? 10 सूत्री मांगों में हम लोग का है ये 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। दूसरा है हम लोग का क्या मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अवंचित रोक लगाएं, मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक के खाते में हो, कम से कम हटाने की धमकी। बार बार हम लोग काम करते हैं, हम लोग को हटाने की धमकी दिया जाता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा, आप लोग काम नहीं कीजिएगा, आप लोग को हटा दिया जाएगा और दूसरे का बहाली कराया जाएगा। इसका प्रूफ भी है हम लोग के पास। जो 2 बैंक मित्रा दीदी जो है हम लोग हड़ताल पे हैं और हम लोग का बीपीएम सर के द्वारा जो है मैसेज आता है कि CLA ये SBI और CBI में जो है बहाली किया जाएगा। किस आधार पर बहाली किया जाएगा, जबकि हमारी दोनों दीदी जो है वो रिजाइन नहीं दी है। अभी आपके पास प्रूफ है, संजली दी और दीपा दी, ये दोनों बैंक मित्रा है, ये दोनों अभी जो है काम पे है। अभी हम लोग ये हड़ताल पे हैं और ये दोनों को जो है निकालने की भी धमकी मिल रही है इनको। और शुरू से जा रहा था बैंक में भी और बीपीएम भी हमको इतना प्रताड़ित कर रहा था, टॉर्चर हो रहा था बैंक में। बैंक मैनेजर का भी काम था कि बैंक मैनेजर हमसे मिलके काम करे कि एनपीए दोनों को मिलके ही क्लियर करना है, लेकिन बैंक मैनेजर का कहना ये है कि तुम अकेले क्लियर कराओ, नहीं तो बैंक आने का तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम बैंक से बाहर जाओ। इसीलिए हम इसी कारण से डर से इतना अपमानजनित बात सुन के हम बैंक जाना छोड़ दिए 2 महीना। उसके बाद हमको बोला जा रहा है तुम लिखित में दो, काम तुम छोड़ो। हम काम नहीं छोड़े हैं, लिखित नहीं दिए हैं, लेकिन आज 2 महीना बाद फिर हड़ताल हो गया। 4 महीना हुआ है मेरा बैंक नहीं जाने का। आज वो बोल रहा है हड़ताल क्या मतलब मैटर लेकर हड़ताल में अभी आप लोग? वही 10 सूत्री मांग को लेकर के सर, और हम लोग को पहले से ही शोषण किया जा रहा था। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हड़ताल में थे। फिर भी आप लोगों को काम करने के लिए बीपीएम द्वारा प्रताड़ित किया जाता है कि आप लोग काम पे लौटिए। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। जब बिहार सरकार लगातार जो है जीविका दीदियों को नए जो है फैसिलिटी दे रहे हैं और आपका बीपीएम जो है आप लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, आखिर कहीं ना कहीं बिहार सरकार की भी जो दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जो है जीविका के हित में बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? दीदी को सम्मान मिलता है, दीदी को काम दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दीदी को सर प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि शोषण किया जा रहा है। ना ही घर में सम्मान मिलता है, ना ही हम लोग को बाहर में जीविका में सम्मान मिलता है। अच्छा, आप लोगों को ड्यूटी जो है कितना घंटा का होता है? हम लोग का ड्यूटी कभी तो ऐसा होता है 11 बजे, कभी ऐसा होता है 11 बजे रात तक हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। 11 बजे रात तक। 11 बजे रात तक हम लोग अभी भी सबूत दिखा सकते हैं। हम 11-11:30 बजे रात में किशनगंज से घर पे आए हैं। हम लोग को घर पे बोला जाता है आपको कितना मानदेय मिलता है, कितना काम मिलता है, काम करते हैं। घर में बच्चा पति उति सब कुछ छोड़ के हम लोग को इतना इसके बाद भी विभाग के द्वारा आप लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद द्वारा भी हम लोग को सम्मान नहीं मिलता है, ऊपर से जो है अपमान ही मिलता है, अपमान भी मिलता है और धमकी मिलता है। आप लोग को काम हटा दिया जाए। हम लोग का पहचान है, बस पहचान नहीं। कौन धमकी दे रहा है? बीपीएम धमकी दे रहा है। बीपीएम साहब का नाम क्या है? प्रदीप चौधरी। बोला जा रहा है कि थोड़ा उचित होने के कारण बोला जा रहा है कि तुम लोग को केस ला दिया जाएगा, देखते हैं कैसे तुम निकलते हो। और हम लोग के इसमें जो है एक अध्यक्ष दीदी है जो आलिस किसको है, अध्यक्ष दीदी। क्या बोला? अगर अपने हस्बैंड के साथ अगर कहीं दिख लिए हो तो बोल रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ घूमने में टाइम नहीं लगता और काम करने में तुम लोग को टाइम लगता है। कोई प्रमाण है आप लोग के पास इस तरह से जो बयान दे रहा है? कोई एविडेंस है लिखित तौर पर जो है कुछ? उसके पास कैसे लिखित लेंगे सर, वो तो बड़ा आदमी, हम लोग को छोटे, हम लोग को जहाँ बिठाया जाता है। बोला गया था हम बच्चा को लेने गए थे डॉक्टर के पास, ऐसी सब देख लिया तो बोलता है क्या, बोले तुम बैंक नहीं जाके एनपीए क्लियर नहीं करके तुम बोले घूम रही हो। हम बोले नहीं सर, मेरा बच्चा का तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और हम लोग की अध्यक्ष दीदी जो है आलिस किसको, हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से तरीके से जो है CLF में ताला हर जगह लग रहा है, हम लोग ताला नहीं लगा रहे। BPIU में ताला लग रहा है, हम लोग ताला नहीं लगा रहे। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना हड़ताल में काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को इतने में भी परेशानी हो रही है, इतने में भी परेशानी। हम लोग की अध्यक्ष दीदी, हम लोग का बीपीएम का आदेश है कि 2 पद पे काम नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन हम लोग की अध्यक्ष दीदी 2 पद पे काम कर रही है, क्यों? ये सवाल है हमारे बीपीएम सर से कि क्यों वो 2 पद पे काम कर रही है। मेरा एक सवाल है, जहाँ 2 पद
पर की बात आई, आप लोगों को सरकार कितना मानदेय दे रहा है? जो इतना जो है 24 घंटे तक आप लोगों से काम लिया जा रहा है, कितना मानदेय दे रहा है आप लोगों को? 2025 इसी तरह 3 महीना पे 6 महीना पे हम लोग को मानदेय कोई लिमिट नहीं है। नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जब आप लोग को ज्वाइनिंग कराया गया था तो ज्वाइनिंग के समय में आप लोगों को कितना घंटा काम करने के लिए बोला गया था? कोई घंटा नहीं बोला था, घंटा कोई नहीं बोला गया था। और वो जो आप लोग को 11 बजे रात तक काम करवाते हैं, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा नियमावली है जो 11 बजे रात तक वो काम करवाए? कोई नियम वाली नहीं है। यहाँ तक कि ऑफिस जब बंद हो जाती है 5 बजे, उस समय हम लोग को कॉल आता है कि आप फलाना बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लेके आइए। हम बोलते हैं सर 5 बज चुका है, ऑफिस बंद अब तो महिला है, फिर भी रात को बुलाया जा रहा है। जी, लेकिन हम लोग को महिला होकर के हम लोग को 5 बजे जाना होता है। इस बात पे हम लोग सर से जो है सवाल किए कि सर ऐसा होता है रास्ते में अगर कुछ हो जाए हम लोग के साथ, क्या इसका जिम्मेदार आप होंगे? तो उनका कहना ये आता है कि आप लोग कभी 2 घंटा कम काम करते हैं, कभी 2 घंटा ज्यादा काम करते हैं। ये कहाँ का बात हुआ? ये तो हम लोग का बात नहीं हुआ। और काम करने के दौरान आप लोग का सैलरी भी कटता है? सैलरी भी कटता है और ये सैलरी कटने का धमकी भी दिया जाता है। अगर काम नहीं करोगे, अगर इतने दिन के अंदर तुम काम पूरा नहीं करोगे, तुम्हारा सैलरी काट दिया जाएगा। मात्र 2500 रुपए में से भी सैलरी काटा जाता है? मात्र 2500 रुपया से भी सैलरी काटा जाता है। सर 100 रुपया आप आए कोई कारण बस तो सीधे 500 रुपया काट लेता है।